नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, त्रिस्तरीय प्रतिनिधि महासंघ की जो महाबैठक है पटना में वो संपन्न हो गई है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि महाबैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो कहीं न कहीं सरकार की परेशानी खड़े करने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा यादव जी हैं। मैडम, क्या माना जाए कि ये अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है? नहीं, देखिए, आज हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि एवं पंच सरपंच जो प्रतिनिधि हैं, आज पूरे बिहार लेवल का आज हम लोग बैठक किए हैं। दो मुद्दा हम लोग का है। पहला मुद्दा है कि ओबीसी आयोग गठन हो, दूसरा मुद्दा है परिसीमन करा के आप चुनाव में जाइए। तो ओबीसी आयोग क्या है कि आप 4 लेयर आपका जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इनको आरक्षण मिल रहा है। आपको अत्यंत पिछड़ी जाति का आयोग में आरक्षण मिल रहा है। आपको पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है वो जाके जनरल सीट में जाके चुनाव लड़ते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि आप राज्य में जाके आप सरकार को, विभाग को आप बताइए कि ये ओबीसी आरक्षण आयोग गठन करके और उसका चुनाव में आप आइए। दूसरा है कि जो आप परिसीमन क्यों चाहते हैं? 1991 में परिसीमन हुआ था, 36 वर्ष से अभी तक परिसीमन नहीं हुआ, जो कि सीधे जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। आप बताइए कि जो कि 5 से 6 हज़ार के जनसंख्या पे पंचायत बनना है, अभी हमारा पंचायत है लगभग 20,000 25,000 पर। समानता कहाँ है? कैसे विकास होगा? और केंद्र सरकार के राशि आता है पंचायत के आधार पर, जिला परिषद के जनसंख्या के आधार पर, वार्ड के आधार पे, तो वो हम तो उस राशि से भी वंचित हैं। अगर पंचायत बढ़ जाता है, जिला परिषद का क्षेत्र संख्या बढ़ जाता है, पंचायत समिति बढ़ जाता है, वार्ड बढ़ जाता है, तो ऑलरेडी हमको केंद्र सरकार से विकास के लिए राशि अधिक आएगा, तो राज्य में, पंचायती राज में अधिक विकास होगा। लगता है दोनों मसले पर सरकारी आयोग से कोई बातचीत हुई है? कुछ सकारात्मक पहल दिखाई? नहीं, देखिए, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक रेट किए कि जो परिसीमन होके तब चुनाव में जाए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप निर्वाचन आयोग में जाइए और वहाँ पर अपना बात रखिए। अगर आपकी बात अगर वो मान लेते हैं, जो आपने मांग किया है, अगर नहीं मानते हैं तो पुनः आपके लिए उच्च न्यायालय खुला हुआ है, आप उच्च न्यायालय में आइए। तो क्यों नहीं मान? हमारा निर्वाचन आयोग में ये बात जो हम लोग रखे हैं लंबित है। सरकार के स्तर पर बात क्यों नहीं, सरकार का स्तर पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। हम तो राज्य के हित में, देश में जो प्रावधान है, संविधान है, वो बिहार तो उससे अलग नहीं है। बिहार में भी उसी संविधान के अनुसार विकास होना चाहिए, अब परिसीमन लागू होना चाहिए, ओबीसी आयोग गठन होना चाहिए। आप लोगों ने ये भी ऐलान किया है कि आप लोग बापू सभागार में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली हैं, और उसका क्या मतलब? निश्चित रूप से हमारे जो पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं निराला भाई और जो है सब लोग, हम लोग एक विचार किए हैं, प्रस्ताव लिए हैं कि हम लोग जून और जुलाई एक पखवाड़ा के रूप से हमारा एकदम आंदोलन चलेगा, जब तक परिसीमन लागू ना हो जाए, जब तक ओबीसी आयोग गठन ना हो जाए, तब तक हम लोग थमेंगे नहीं। हम राज्य के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा कि ये आंदोलन अब फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब जो है ये लड़ाई को आगे जारी रखा जाएगा। क्या लगता है कि सरकार मानेगी या आयोग से कोई सकारात्मक? सरकार को मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि संविधान से यह देश चलता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर चुका है, निर्णय वो दे चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल लेयर टेस्ट के बाद ही आप चुनाव करा सकते हैं, जो बिहार में नहीं हुआ। यूपी में हुआ, झारखंड में भी पत्र निर्गत हो गए हैं, अन्य सभी राज्यों में हो गए। तो बिहार भारत से अलग नहीं है। अगर भारत की परिकल्पना, महात्मा गांधी की सोच, परिकल्पना और संविधान का सम्मान बिहार सरकार को करना ही होगा, और परिसीमन के बाद ही आपको आरक्षण रोस्टर का निर्धारण होगा, इसके बाद ही चुनाव कराया जाएगा। सब तो चुनाव तो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लटकेगा। हम लोग 1.5-2 बरस से, सभी संघ के माननीय अध्यक्ष 1.5-2 बरस से लिख के दे रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग का गठन करें और ट्रिपल लेयर टेस्ट कराएं। नहीं कराए तो ये कमी उनकी है, उनकी कमी का खमियाजा मैं और बिहार का जनता क्यों झेले। इसलिए जनहित में, संविधान हित में इन्हें अविलंब आयोग का गठन करके
ट्रिपल लेयर टेस्ट कराना होगा, तभी चुनाव हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो देखिए साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो मांग है अगर वो नहीं मानी गई तो साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, इस मुद्दे को अभी यहाँ नहीं रोका जाएगा। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में सरकार के साथ दो दो हाथ करने को, या ये कहें कि आप आर पार के मूड में जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जो सदस्य हैं या जो अधिकारी हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये जो लड़ाई है आगे और किस दिलचस्प मोड़ पर जाती है।